माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सफ़र नई दिल्ली से बाणगंगा और बाणगंगा से चरण पादुका मंदिर तक का कवर कर लिया था, तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चरण पादुका मंदिर से आगे का सफ़र हम देखते हैं और पूरा ट्रैक आपको हम दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक बना हुआ है वो कैसा कैसा बना हुआ है और क्या क्या सुविधाएं आपको यात्रा मार्ग में दिखेंगी, कहाँ कहाँ आपको भोजनालय की अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे वॉशरूम्स हैं, कहाँ पे एटीएम हैं। तो ट्रैक दिखाने का जो हमारा पर्पस है आपको, वो सिर्फ यही है कि यदि आप ट्रैक देखकर जाएंगे तो आपको पहले से आइडिया होगा कि यात्रा मार्ग में कौन सी जगह पे कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो जब आप अपनी प्लानिंग करेंगे यात्रा की, तो आपको प्लानिंग करने में आसानी होगी। आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलेगी, तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से कर पाएंगे। तो देखिए भक्तों, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि चरण पादुका से अर्धकुमारी तक भी आपको इसी प्रकार की शॉप दिखती रहेंगी। मसाज सेंटर देखिए वापस से एक और मिला हमें, और भी रास्ते में मिले थे। तो इस तरह के मसाज सेंटर जो हम आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं, वो मसाज सेंटर हो गया। ये देखिए आपको डंडी भी मिल रही है यात्रा मार्ग में। डंडी का भी अपने में बहुत महत्व है। इसकी संपूर्ण जानकारी की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन भाग में शेयर कर रहे हैं। यदि आपको जानना है कि डंडी कहाँ कहाँ मिलेगी और कितने रुपए में मिलेगी और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आप वह वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए माता रानी जी की चुनरी भी आपको यात्रा मार्ग में मिलती रहेंगी। एक देखिए फिर से एक मसाज सेंटर आ गया आपके सामने। और ये इस तरह के बेबी वॉकर, पालकी, जो हम ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके हैं, तो ये सब आपको यात्रा मार्ग में मिलते रहेंगे। आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको लगता है कोई बंदा है, तो आप उससे वो चीज़ बुक कर सकते हैं। तो भक्तों, आगे बढ़ते हैं और देखिए आप ट्रैक का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छा ट्रैक बना हुआ है। जगह जगह शेल्टर शेड्स भी आपको दिखते रहेंगे। खाने पीने की भी उचित व्यवस्था आपको मिलती रहेगी। रास्ते भर आपको शॉप्स मिलती रहेंगी और उसमें उचित सामान जो आपके लिए ज़रूरत है, कोल्ड ड्रिंक आप ले सकते हो। थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते रहेंगे रास्ते भर में, तो आपको एक अलग ही एनर्जी मिलती रहेगी, थकान नहीं होगी आपको। ये देखिए रास्ते में भी आपको ये शॉप्स मिलती रहेंगी, जहाँ पे आपको अखरोट, बादाम या फिर और कोई ड्राई फ्रूट्स ख़रीदने हैं। काफ़ी फेमस होते हैं यहाँ के अखरोट, बादाम वगैरह, तो ज़्यादातर भक्त आते हैं और यहाँ से परचेज़ करके ही जाते हैं। तो आप भी देख सकते हैं। तो यदि आपको भी इनकी आवश्यकता है, तो आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो भी सामान आपने ख़रीदना है, जैसे कि अखरोट, बादाम, या फिर घर के लिए कोई सामान आपको ख़रीदना है, चुनरी हो गई या फिर चूड़ियाँ हो गई, या फिर किसी भक्त को कुछ देने के लिए आपको ख़रीदना है, तो आते समय लीजिएगा। यदि जाते समय आप शॉपिंग करेंगे तो आपका सामान भारी हो जाएगा और वो आपको भवन तक लेकर जाना पड़ेगा। तो ये सारी शॉप्स आपको रास्ते में वापसी भी मिलेंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि जाते समय आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या परचेज़ करना है। मन में रखिएगा कि हाँ, आपको इस शॉप से ये लेना है या फिर ये सामान लेना है। तो जाते समय आप विंडो शॉपिंग कर सकते हैं और आते समय कोशिश कीजिए कि जो भी सामान आपने परचेज़ करना है वो आप खरीद सकते हैं। ये देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ट्रैक में डिवाइडर लगा हुआ है। घोड़े वालों को चलने का अलग रास्ता है और पैदल यात्रियों के लिए अलग रास्ता है। तो देखिए जैसे घोड़ा आ रहा है और इधर से पैदल यात्री जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी सुविधा है ये, दोनों को ही चलने में काफ़ी सुविधा रहती है। और देखिए यहाँ पे भक्त ढोल नगाड़े पे डांस कर रहे हैं। आइए इसका आनंद लेते हैं।
नगाड़े की आवाज़ सुन के ही मतलब मन में इतना उत्साह भर गया है, और जो थोड़ी बहुत एनर्जी डाउन ही हुई थी वो वापस से आ गई है। तो अब लग रहा है कि जल्दी से ट्रैक कवर करें और भवन को पहुँचें ताकि हमें माता रानी जी के दर्शन प्राप्त हो पाएँ। तो भक्तों चलते हैं आगे की यात्रा के लिए। जय माता जी की। ये देखिए यात्रा मार्ग में आपको बेबी वॉकर का कितना फ़ायदा है। आपका यदि छोटा बच्चा है तो आप उसको बिठा सकते हैं और खुद आराम से चल सकते हैं। ये काउंटर आ गया आपका घोड़े पिट्ठू पालकी बुक करने का। यह चरण पादुका का प्रीपेड काउंटर है। यहाँ पे जो रेट हैं वो फिक्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे घोड़ा, पालकी, पिट्ठू सभी की सेवाएं उपलब्ध हैं। तो यदि आपको यात्रा मार्ग में लगता है कि आपको घोड़ा, पिट्ठू, पालकी करना है तो आप इस काउंटर से भी कर सकते हैं। इससे पहले जो काउंटर हमने आपको दिखाए थे वो बाणगंगा पे मिले थे। ये जो काउंटर है ये चरण पादुका के बाद आपको मिलेगा। देखिए जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं घोड़े के जाने का रास्ता। पूरा ट्रैक शेल्टर शेड से कवर्ड है। बारिश होती है तो बहुत आराम से आप यहाँ से निकल सकते हैं। तेज़ बारिश में आप यहाँ पे थोड़ी देर रुक भी सकते हैं। ये देखिए थोड़ी दूर चलने के बाद आपको यह शॉप नज़र आएगी। यहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। ये देखिए इंस्ट्रक्शंस पे भी लिखा हुआ है स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स। तो थोड़ा विश्राम करना चाहें तो यहाँ पे रुक के विश्राम कर सकते हैं, चाय नाश्ता ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि हल्का ही खाइए यात्रा मार्ग में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खाएँगे उतना चलने में आपको दिक्कत होगी, और जितना कम खाएँगे उतनी आपकी यात्रा आसान रहेगी। तो यदि आपको कुछ खाना भी है, रेस्ट भी करना है तो थोड़ा थोड़ा खाकर ही आगे चलें। ये देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। पवित्र गुफा के अंदर माँ भगवती के दर्शन प्राकृतिक पिंडी के स्वरूप में हैं, किसी भी मूर्ति या फोटो के स्वरूप में नहीं। दर्शन करते समय केवल प्राकृतिक पिंडियों की ओर ही ध्यान केंद्रित करें। ऐसा माना जाता है कि माता रानी जी ने 3 पिंडियों का रूप धारण किया हुआ है, और वो आज भी 3 पिंडियों के रूप में ही गुफा में विराजमान है। क्योंकि जब भक्तों की लाइन लगी होती है पवित्र गुफा में तो बहुत कम समय ही दिया जाता है हमें दर्शन करने के लिए। तो इसीलिए बोर्ड लगाया गया है ताकि जब आप गुफा में प्रवेश करें तो आपका सारा ध्यान 3 पिंडियों के रूप में जो माता रानी जी विराजमान है सिर्फ उनकी तरफ ही रहे, ताकि आपको माता रानी जी की दिव्यता का आभास उस गुफा में हो पाए। ये देखिए बेबी वॉकर यहाँ पे खाली है, यदि किसी को करना है तो ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से यात्रा मार्ग में आपको जगह जगह बेबी वॉकर मिलते रहेंगे। हालांकि अभी भीड़ बहुत कम है, इसीलिए ये सुविधा आपको बहुत जल्दी जल्दी मिल रही है। जब यात्रियों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो देखा गया है कि बेबी वॉकर हो गया, घोड़े पिट्ठू पालकी हो गए, ये बीच रास्ते में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ पे काउंटर है वहीं पे बुक कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कंफर्म नहीं है कि जब भीड़ रहेगी तो उस समय आपको आगे बेबी वॉकर या घोड़े पिट्ठू पालकी आपको मिले या ना मिले। देखिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। ये जो आपको दिखाई पड़ रही हैं लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, ये वही सीढ़ियाँ हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। तो कुछ भक्त उतर रहे हैं सीढ़ियों से। उतरना ज़्यादा आसान है चढ़ाई करने से, तो चढ़ते टाइम तो आप यही ट्रैक यूज़ कीजिएगा, और अगर आपको सीढ़ियाँ लेनी हैं तो कोशिश कीजिएगा कि उतरते टाइम ही सीढ़ियाँ लें, जाते समय सीढ़ियों को अवॉइड कीजिएगा।
ये देखिए यहाँ पे आप मौसम का पूरा आनंद ले सकते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है। त्रिकुट पर्वत के ऊपर सफ़ेद बादल छाए हुए हैं और बहुत ही अद्भुत दृश्य है ये। जगह जगह आपको डस्टबिन भी नज़र आएंगे। तो सफाई कर्मचारी तो वहाँ पे लगातार अपना काम करते ही रहते हैं, लेकिन सभी भक्तों से अनुरोध यह भी है कि वे भी यात्रा मार्ग में कचरा ना फैलाएं और कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन का ही यूज़ करें। ये देखिए वापस एक STD PCO दिख रहा है। यहाँ पे आप ISD कॉल भी कर सकते हैं। यदि आपके पास सिम नहीं है तो आप अपने परिजनों से यहाँ पे बात कर सकते हैं। ये देखिए एक और आपको शॉप मिली रास्ते में। यहाँ पे भी आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। तो इस तरह के कॉर्नर्स आपको रास्ते भर मिलते रहेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो यात्रा मार्ग में खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई है। पानी के लिए देखिए इस प्रकार के फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से पानी पी सकते हैं। देखिए यात्रा मार्ग में आपको इस प्रकार के भोजनालय मिलेंगे जो कि श्राइन बोर्ड द्वारा ही लगाए गए हैं। इसमें खाने के रेट्स हैं वो बिल्कुल फिक्स रहते हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे आपको ये सामान मिल जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं बिस्किट, कॉफ़ी, चाय बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे है और इनका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं माता रानी जी का आशीर्वाद इन सभी में निहित होता है। तो जो भी भोजनालय में खाना मिलता है वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप देख सकते हैं आपको चाय नाश्ता कुछ करना है तो आप यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। यात्रा मार्ग में आपको बंदर काफ़ी मिलेंगे, तो यात्रा जब करें तो ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ में जो भी सामान होगा वो छीन सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी सामान हो आप बैग में रखिए और थोड़ा सा बच के रहिए। हालांकि परेशान नहीं करते हैं बट फिर भी। ये देखिए यात्रा मार्ग में आपको इस प्रकार के कॉफ़ी शॉप्स भी मिलेंगे। काफ़ी टेस्टी कॉफ़ी थी और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे थी और सबसे अच्छी बात है कि काफ़ी एनर्जेटिक है। एक कप कॉफ़ी से ही आपकी सारी थकान मिटती जा रही थी। तो हमने भी यात्रा मार्ग में खाया पिया तो बिल्कुल नहीं था, सिर्फ कॉफ़ी पी थी और कोल्ड ड्रिंक के भरोसे ही हमने अपनी यात्रा की थी। तो आप भी ले सकते हैं कॉफ़ी एज एन एनर्जेटिक ड्रिंक, क्योंकि थकान बहुत जल्दी मिटाती है कॉफ़ी, आप सभी को पता ही है ये बात।
ये देखिए एक और आपके सामने भोजनालय आ गया है, इंद्रप्रस्थ भोजनालय। यहाँ पे भी आप भोजन कर सकते हैं। ये काउंटर आपको दिख रहा है, यहाँ से आप पर्ची ले सकते हैं। जो भी आपने खाना है मेन्यू सामने रहता ही है, वो देखकर आप पर्ची लेकर अंदर बैठकर भोजन कर सकते हैं। अब देखिए भक्तों, चरण पादुका के बाद एक ही स्पॉट आता है जहाँ पे आपको दो रास्ते दिखाई पड़ेंगे। एक तो हिमकोटी मार्ग वाला और दूसरा हाथी मत्था वाला मार्ग। ये दोनों ही रास्ते भवन की तरफ जाते हैं, लेकिन हाथी मत्था वाला मार्ग जो है उसमें थोड़ी चढ़ाई है, थोड़ी मुश्किल है और लंबा भी है। तो आप जाते समय कोशिश कीजिए कि हिमकोटी मार्ग ही लें। हमने भी हिमकोटी मार्ग ही लिया था और बहुत ही अच्छा मार्ग बना हुआ है। हाथी मत्था वाला मार्ग भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बट थोड़ी सी चढ़ाई है। तो देखिए हमने भी अपना हिमकोटी मार्ग ले लिया है। यहाँ से आपको ये गेट नज़र आएगा और यहाँ से आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ पे चेक पोस्ट आया है। यहाँ पे भक्तों को अपनी चेकिंग करानी होगी बैग्स की, और उसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाएगा। तो हम भी अपनी चेकिंग करा के आगे निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। देखिए यहाँ पे भी एक टेलीफोन बूथ है, तो आपको इस प्रकार के टेलीफोन बूथ भी जगह जगह मिलते रहेंगे। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कभी भी किसी भी समय अपने परिजनों से बात कर सकते हैं। जैसे ही आप हिमकोटी का चेक पोस्ट क्रॉस करेंगे, वैसे ही आपको बैटरी कार की सुविधा दिखाई देगी। वहाँ पे काउंटर नज़र आएगा आपको, जहाँ से आप बैटरी कार ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं। लेकिन बैटरी कार बुक कराने के कुछ नियम हैं जो हम आपको बता देते हैं कि बैटरी कार सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो 50 वर्ष से ऊपर हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन्स को ही बैटरी कार की फैसिलिटी दी जाएगी। और कोई भक्त यदि अस्वस्थ है या फिर उनको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है या फिर वो हैंडीकैप हैं, तो उन लोगों के लिए भी बैटरी कार की सुविधा चलाई गई है, जिसके ज़रिए वो भवन तक पहुंच सकते हैं और भवन से वापस भी आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये काउंटर है बैटरी कार का। यहाँ पे आप अपनी बैटरी कार की बुकिंग करा सकते हैं। चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा समय आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे प्लस GST 54 रुपीज़, यानी कि आपको अर्धकुंवारी से भवन तक का जो चार्ज देना होगा वो 354 रुपीज़ देना होगा। और यदि आप भवन से अर्धकुंवारी तक का बैटरी कार करवाते हैं तो आपको 200 प्लस GST यानी कि 236 रुपीज़ देने होंगे। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि एक बुजुर्ग के साथ या एक व्यक्ति के साथ 2 बच्चे भी बैठ सकते हैं और 2 बैग भी आप बैटरी कार के साथ लेके जा सकते हैं। तो यदि आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग हैं और उनको चलने में तकलीफ़ हो रही है तो आप उनके लिए बैटरी कार ले सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आपके पास जो सामान है वो साथ में ले जाएं, ताकि आप अपना पैदल यात्रा कर लें और आपके साथ जो हैं वो भवन तक बैटरी कार के थ्रू पहुंच जाएं और आपका सामान भी उनके साथ चला जाएगा, तो आपको यात्रा करने में आसानी होगी। बैटरी कार की ऑनलाइन बुकिंग भी आप करवा सकते हैं। ये सुविधा भी श्राइन बोर्ड ने अवेलेबल करवाई है। और ऑनलाइन बुकिंग कैसे होती है उसकी संपूर्ण जानकारी की वीडियो हम आपके साथ अलग से शेयर कर लेंगे। उसमें आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे कि आपको ऑनलाइन बुकिंग कैसे करनी है बैटरी कार की, और उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन भाग में शेयर कर लेंगे आप सभी भक्तों के लिए। हालांकि अभी भीड़ कम होने की वजह से बाकी यात्रियों को भी अलाउ कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत सारी बैटरी कार खड़ी हुई हैं। तो चूँकि यात्री हैं अभी और भीड़ कम है, तो अभी किसी भी भक्त को जाने की परमिशन मिल जाएगी बैटरी कार से। तो आप देख सकते हैं, यदि आपको लगता है कि आपको यात्रा करना है बैटरी कार से, समय बचाना है और भीड़ कम है, आपको अवेलेबिलिटी मिल रही है, तो आप इसको ले सकते हैं। और ये जो फैसिलिटी मिलेगी आपको बैटरी कार की, ये आपको अर्धकुंवारी से भवन तक की ही मिलेगी और भवन से सिर्फ अर्धकुंवारी तक की। अर्धकुंवारी से पहले आपको बैटरी कार की सुविधा नहीं मिलेगी।
तो यदि आपको पैदल चलने में दिक्कत है तो आपके पास ऑप्शन है, आप बाणगंगा से अर्धकुंवारी तक का घोड़ा कर सकते हैं या पालकी कर सकते हैं, और अर्धकुंवारी से आप बैटरी कार ले लीजिए भवन तक के लिए, तो आपकी यात्रा बहुत ही आसान हो जाएगी। और अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार से जाने के लिए मुश्किल से 25 से 30 मिनट लगेंगे और आप आराम से भवन पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे भी काउंटर्स हैं बैटरी कार की बुकिंग के, आप वहाँ पे भी ऑनलाइन पर्ची निकलवा सकते हैं और आप काउंटर से भी पर्ची ले सकते हैं और वापस भवन से अर्धकुंवारी आ सकते हैं। तो देखिए, आप ट्रैक देख ही सकते हैं, हालांकि अभी भीड़ बहुत कम है तो आपको ट्रैक पूरा नज़र आ रहा है। और अब सूर्य देवता भी छुपने वाले हैं, हल्की हल्की शाम हो चुकी है, अंधेरा भी होने वाला है, लेकिन यात्रा मार्ग में बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं तो बिल्कुल भी डर वाली बात नहीं है। हम लोग ने जब यात्रा की ये देखिए, आपको यात्रा मार्ग में एटीएम भी मिलेंगे, तो यदि आपको कैश की रिक्वायरमेंट है तो आप एटीएम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि कैश आप घर से ही लेकर आएँ, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि एटीएम हमेशा काम करेंगे या हमेशा इसमें कैश होगा कि नहीं होगा। तो बैकअप आप लेकर चलिए, अपने घर से ही कैश रखिए थोड़ा बहुत अपने साथ। ये देखिए, यात्रा मार्ग में एम्बुलेंस भी है, यदि आपातकालीन स्थिति में ज़रूरत पड़ती है तो उसका यूज़ किया जाता है। अब भक्तों पहुंच गए हैं हम अर्धकुंवारी। यहाँ पे आपको 3 मार्ग दिखाई पड़ेंगे। पहला मार्ग तो आपको ये ताराकूट का दिखाई पड़ेगा, जो कि नया रास्ता बना है जिसमें घोड़े खच्चर नहीं होते हैं और केवल पैदल यात्रियों के लिए जाने के लिए बना हुआ है। तो एक रास्ता ताराकूट मार्ग का यहाँ पे भी खुला है, यहाँ पे अर्धकुंवारी हम पहुँचते हैं उससे थोड़ा सा पहले आपको ये कट दिखाई पड़ेगा लेफ्ट हैंड पे। तो यदि आपको यहाँ से भी ये मार्ग लेना है तो आप नीचे जा सकते हैं। इसका पहला कट आपको बाणगंगा की शुरुआत में हमने आपको दिखाया था, जहाँ से आप ताराकूट मार्ग ले सकते थे। यदि आपने अभी भी इस रूट पे जाना है तो आप यहाँ से कट लेके नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये आपको नीचे पूरा ताराकूट मार्ग दिखाई देगा। ये देखिए, बोर्ड आपको दिख रहा है। दूसरा मार्ग वही है जो हमने लिया था, हिमकोटी मार्ग। तो हम तो हिमकोटी मार्ग के थ्रू ही जाएंगे, ताराकूट मार्ग अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं बोर्ड में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि कौन सा मार्ग किधर जा रहा है। तो आप जब यहाँ पहुँचें तो बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल जो लेफ़्ट कट आपको नज़र आ रहा है नीचे, ये ताराकूट मार्ग जा रहा है, और जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये हिमकोटी मार्ग है। तो कंफ्यूज मत हो जाएगा यहाँ पे। यदि आपको हिमकोटी मार्ग में जाना है तो आप ऊपर से जाइए, नीचे मत जाइएगा। ये देखिए, आपको ये नज़र आ रहा है ताराकूट मार्ग। यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो आप इसके थ्रू भी भवन पहुँच जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। तो हम वापसी से अपना हिमकोटी मार्ग अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे, वहीं से आपको अर्धकुंवारी का रास्ता दिखाई पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि राइट हैंड पे जो कट दिख रहा है ये अर्धकुंवारी की तरफ जा रहा है, और सामने जो रास्ता दिख रहा है वो भवन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से आप अर्धकुंवारी जाएंगे और गर्भजून के दर्शन कर सकते हैं, और फिर वहीं से आपको भवन जाने का रास्ता मिल जाएगा। तो भक्तों, अर्धकुंवारी तो हम नहीं गए थे क्योंकि समय बहुत कम था, हम सीधे हिमकोटी का मार्ग लेते हुए भवन तक पहुँचे थे। बट आपको हम बता देते हैं कि यदि आपको अर्धकुंवारी के दर्शन करने हैं तो आपको क्या क्या करना होगा। तो भक्तों, जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है ये राइट कट, आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आपको ये दृश्य दिखाई पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं गर्भजून गुफा का रास्ता और मंदिर का रास्ता। तो जो अर्धकुंवारी की गुफा है और जो गर्भजून की गुफा है वो एक ही है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों ही गुफा एक हैं। कहते हैं कि माता रानी जी ने 9 महीने इस गुफा में तपस्या की थी और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत किया था, और इस गुफा का आकार एक कोक के समान है, इसीलिए इसे गर्भजून भी कहा जाता है। और अर्धकुंवारी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यात्रा मार्ग का ये बीच का पड़ाव है, क्योंकि कटरा से अर्धकुंवारी का जो रास्ता है वो 6 किलोमीटर का है और अर्धकुंवारी से भवन का रास्ता भी 6 किलोमीटर का ही रह जाता है। तो आप देख सकते हैं भक्तों, ये रास्ता आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप गुफा में प्रवेश करेंगे और आपको जो प्रवेश करने की अनुमति होगी वो आपको ग्रुप नंबर के हिसाब से होगी। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से ग्रुप नंबर वहाँ पे शो किए जाते हैं। आपको अपना ग्रुप कैसे लेना है तो आगे बता देते हैं आपको।
तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर काउंटर है गर्भजून पर्ची काउंटर। यहाँ से आप अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन के लिए पर्ची ले सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी यात्रा पर्ची दिखानी होगी, उसके बाद ही आपको गर्भजून की पर्ची दी जाएगी और पर्ची पे ही आपका ग्रुप नंबर लिखा होगा। तो भक्तों ये देखा गया है कि जो ग्रुप आपको मिलेगा उसका नंबर कम से कम 12-13 घंटे में ही आता है। तो ज़्यादातर भक्त क्या करते हैं, जब यात्रा के लिए जाते हैं तो 2 नंबर से अपनी गर्भजून की पर्ची ले लेते हैं, अपनी यात्रा पर्ची दिखा के, और फिर सीधे भवन के लिए दर्शन के लिए निकल जाते हैं। जब वो वापसी आते हैं भवन से माता रानी जी के दर्शन करके, तब तक 12-13 घंटे हो चुके होते हैं और उनका नंबर भी लगभग आने को होता है। तो फिर वो वापस आके अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन करके अपनी यात्रा संपूर्ण करते हैं। ये देखिए आपको 3 नंबर काउंटर पे आप ब्लैंकेट्स भी ले सकते हैं। ब्लैंकेट का जो प्राइस है वो सिर्फ 100 रुपये है, जो कि टोकन मनी होता है। जब आप ब्लैंकेट वापस करेंगे तो आपको आपके 100 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अर्धकुंवारी पे भक्तों के लिए भवन भी हैं। एक तो शारदा भवन है और दूसरा भगवती भवन है, जहाँ पे आपको यदि रात व्यतीत करनी है या आराम करना है तो आप यहाँ पे रूम बुक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भगवती रूम में आपको रूम्स मिलेंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और शारदा भवन के रूम्स आप ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं। इनकी ऑनलाइन फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी वेबसाइट पे, जिसका पूरा प्रोसेस हम आपको आने वाली वीडियोस में शेयर कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्लॉक रूम्स भी हैं अर्धकुंवारी पे, जहाँ पे आप अपना सामान रख के दर्शन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि गुफा में आपको किसी भी सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तो यदि आपको रूम नहीं लेना है और सिर्फ दर्शन करके ही आगे बढ़ना है तो आप अपना सामान क्लॉक रूम में जमा कराइए, काउंटर से अपना ग्रुप नंबर लीजिए और दर्शन करके वापस आ जाइए। तो आप देख सकते हैं अर्धकुंवारी पे भी भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है खाने पीने रहने की। तो भक्तों ये थी जानकारी अर्धकुंवारी से जुड़ी हुई, और इसकी जो पौराणिक कथा है उसकी संपूर्ण जानकारी की वीडियो भी हम बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन भाग में शेयर कर रहे हैं। यदि आपको माता रानी जी की अर्धकुंवारी की पौराणिक कथा की जानकारी चाहिए तो आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो भक्तों देखिए यहाँ से पर्ची लेने के बाद ये आपको रास्ता नज़र आ रहा है भवन का। यहाँ से आप निकलेंगे तो आप सीधे हिमकोटी वाले रास्ते पर ही पहुँच जाएंगे, जो कि रास्ता आपका भवन की तरफ जाता है। तो जो भक्त अर्धकुंवारी पे आके पर्ची लेते हैं या फिर माता रानी जी के दर्शन करते हैं, वो यही मार्ग अपना के सीधे भवन तक पहुँचते हैं। तो भक्तों हम तो अर्धकुंवारी अभी नहीं जा पाए थे, तो हम वापसी अपने ट्रैक पे आते हैं। तो भक्तों ये थी जानकारी अर्धकुंवारी की कि अर्धकुंवारी पे आपको माता रानी जी के गुफा के दर्शन कैसे करने हैं और वहाँ पे आप सभी के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। और चूँकि समय कम होने की वजह से हम अर्धकुंवारी नहीं जा पाए थे, तो हम अपना आगे का ट्रैक शुरू करते हैं, चलते हैं आगे की यात्रा के लिए और मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सफ़र अर्धकुंवारी से भवन तक का। तो जल्दी मिलते हैं आप सभी से, तब तक के लिए जय माता जी की। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।